आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी शहर में जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एनडीआरएफ अर्थात नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय परिसर के GNTC प्रशिक्षण केंद्र में 11वीं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी एनडीआरएफ के द्वारा भूकंप आपदा से बचने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दल के सदस्यों द्वारा अचानक भूकंप आने पर किस तरह से समय रहते तत्काल बहुत जल्दी में लोगों की सुरक्षा कैसे की जाती है तथा उन्हें कैसे बचाया जाता है, इस संबंध में मॉक ड्रिल के माध्यम से जानकारी दी गई। एनडीआरएफ के सहायक सेनानी असिस्टेंट कमांडेंट दिनकर त्रिपाठी के साथ 28 जवानों की टीम के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट विशेषकर भूकंप जैसी विषम परिस्थितियों से निपटने हेतु मॉक ड्रिल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। भूकंप से होने वाली जन धन हानि से आम जनता के बचाव और घटना के बाद समस्त स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ, होमगार्ड, नगर सेना, अस्पताल स्टाफ कैसे कार्य करेगा, उसे किस तरह इसकी कार्यप्रणाली को अपनाना चाहिए, इस बारे में विस्तार से मॉक ड्रिल के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर कृत्रिम रूप से बताया गया कि किस तरह से मॉक ड्रिल के जरिए ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि अगर कभी आपदा आती है तो एनडीआरएफ का दल किस तरह से काम करता है और स्थानीय स्तर पर जो भी बल मुहैया है, चाहे वो नगर सेना हो, पुलिस हो, चिकित्सा कर्मी हो, चिकित्सक हो, उन्हें किस तरह से इसमें रिएक्ट करना है, किस तरह से उन्हें काम करना है, इसके बारे में भी जानकारी उनके द्वारा दी गई। यहाँ जो जिस तरीके से जानकारी दी जा रही है हम आपको यहाँ दिखाते हैं, बताते हैं। उनके द्वारा माइक पर बताया जा रहा है, पूरी जानकारी दी जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं, ये देखिए ऊपर से ये निकालने का प्रयास किस तरीके से निकाला जाएगा। अगर भूकंप राहत कभी आपदा आती है तो किस तरह से उन्हें बचाया जाए, लोगों को किस तरह से बचाया जाए, इस बारे में जानकारी सभी को दी गई। यहाँ देख सकते हैं आप GNM ट्रेनिंग सेंटर में के सामने ये सब पूरी कवायद की जा रही है और किस तरह से प्रशिक्षित जवान यहाँ पर हरकत में आते हैं उसे भी हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए साजो सामान से लैस एनडीआरएफ की टीम सभी को निर्देश देती हुई यहाँ किस तरीके की घटना घटी है ये भी वे बता रहे हैं और उस घटना के बाद किस तरह से बचाव करना है, लोगों की जान माल की सुरक्षा करनी है, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी यहाँ पर दी गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अधिकारी अपने जवानों को मुस्तैद कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, कैसी प्रतिक्रिया देना है, किस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए जो आपदा में प्रभावित हुए हैं, उन्हें किस तरह से बचाया जाए। इसके लिए एनडीआरएफ को बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ का दल वेशभूषा उनकी आपको पृथक से दिख रही होगी। उनके एनडीआरएफ के दल के द्वारा ये संपूर्ण कवायद की गई, मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस तरीके की मॉक ड्रिल का आयोजन समय समय पर निश्चित अंतराल में होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही पुलिस को भी चाहिए कि वो भी इस तरीके की मॉक ड्रिल्स का आयोजन करें। इन मॉक ड्रिल के जरिए बहुत सारी परिस्थितियाँ जब भी निर्मित होती हैं, कभी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं तो उन परिस्थितियों में कैसे उससे निपटा जा सकता है, इस बारे में
बताने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो भी बचाव कर्मी हैं, चाहे कहीं आपदा आए, कहीं प्राकृतिक आपदा आए या कहीं लड़ाई झगड़ा हो, उस सब में मॉक ड्रिल का आयोजन बहुत ज़रूरी है। देखिए, छत के ऊपर से एक तार बांध दिया गया है और यहाँ किस तरह से पूरी कवायद की जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तरीके के प्रशिक्षण को अस्पताल में संभवतः इसलिए इसका आयोजन किया गया क्योंकि इस आपदा के समय चिकित्सा कर्मियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, इनकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा जवाबदेही वाली हो जाती है। संभवतः इसलिए यहाँ पर इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया होगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। और एनडीआरएफ की जो टीम है, 11वीं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, उत्तर प्रदेश के बनारस से आया था और इसके द्वारा ये इस तरह के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अंदर फंसे लोगों को किस तरह से निकाला जा रहा है। पहले दीवार तोड़ी गई, आपको शुरुआत में हमने दिखाया, दीवार तोड़ी, दीवार तोड़ने के बाद वहाँ से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि ये सब प्रतीकात्मक ही चल रहा है, पर वास्तव में अगर ऐसा हो तो उसके लिए तैयारी किस तरह की करनी चाहिए, इस बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है। और जो ये देखिए, यहाँ पर सब कुछ आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि एनडीआरएफ की टीम के द्वारा कितने मुस्तैदी के साथ कम से कम समय में इस पूरी कवायद को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, दीवार, एक कृत्रिम दीवार खड़ी की गई थी और दीवार को यहाँ तोड़ा गया। और इसके साथ ही अब हम आपको जो दिखा रहे हैं, देखिए, ये फायर ब्रिगेड अग्निशमन वाहन यहाँ पर पहुँच रहा है। कई बार आग भी लग जाती है, उस आग को किस तरह से बुझाया जाए, इसके बारे में भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं अग्निशमन वाहन जैसे ही यहाँ पहुँचता है, उसका जो पाइप है, पाइप को यहाँ से निकाला जाता है। ये देखिए, बहुत ही कम समय में पाइप को निकालकर फैला दिया गया और उस पाइप को फैलाकर जहाँ आग लगी हुई है, देखिए पीछे कहीं आग लगाई गई है, कृत्रिम रूप से इसको तैयार किया गया है। और जैसे ही ये दौड़कर तुरंत आग जहाँ लगी है वहाँ पहुँचकर और आग बुझाने के लिए अब यहाँ पर तत्परता के साथ ये तैयारियाँ यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। एनडीआरएफ की टीम उत्तर प्रदेश बनारस से ये आई थी। इसके द्वारा यहाँ पर पूरा डेमो दिया गया, मॉक ड्रिल की गई कि यहाँ पर आपदा के समय किस तरीके का बर्ताव करना है, किस तरीके से लोगों की जान बचानी है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।